एक और निर्णय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर है। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दरों का निर्धारण ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स में वृद्धि के आधार पर तथा एक स्वीकृत फॉर्मूला के अनुसार किया जाता है। इस वर्ष जुलाई में कर्मचारियों के डीए की 3 बकाया किस्तें हैं, उसकी बहाली को अनुमोदित किया गया था और डीए की दर को 17% से बढ़ाकर 28% किया गया था। आज इस क्रम में जो निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और जो पेंशनर्स है उनको महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करते हुए इसे वर्तमान 28% से बढ़ाकर 31% किया गया है। इससे जहां एक और 47,14,000 सरकारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 47,14,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और 68,62,000 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इस पर कुल खर्चा प्रतिवर्ष 9,488.74 करोड़ रुपये आएगा। यह भी निर्णय आज किया गया है। इससे हमारे लाखों कर्मचारियों को और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। Thank you, sir. We will now take questions based on cabinet briefing only. Number 58. सर, कैबिनेट में इस 2 फैसले के अलावा क्या वैक्सीनेशन 100 करोड़ की संख्या पार करने के मुद्दे पर भी कोई चर्चा हुई? मुझे लगता है पूरे देश में ही आज चर्चा है, क्योंकि दुनिया में भारत ने वो मुकाम हासिल किया है। देखिए, बड़े बड़े देश, विकसित देशों में भी जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर ड्राइव शुरू की गई, लेकिन भारत जिस मुकाम पर पहुंचा है, 100 करोड़ नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि चाहे बर्फीले पहाड़ों को पार करके जाकर, नदियों को पार करके, दुर्गम क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में जाकर जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव को हमारे डॉक्टर्स ने, लैब टेक्नीशियंस ने, नर्सेज ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने और इससे मुहिम से जुड़े हुए लोगों ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दुनिया आज भारत की ओर देख रही है कि 100 करोड़ का आंकड़ा पाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले साल शायद इस समय के दौरान कोई सोच भी ना रहा हो कि क्या होगा, लेकिन चंद महीनों के अंदर 100 करोड़ का आंकड़ा पाना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और जो लोग कल तक ताली और थाली पर मजाक उड़ाते थे, उनके सामने भी आया है। जो लोग कल तक भारत की वैक्सीन के ऊपर प्रश्न खड़ा करते थे, उनके लिए भी जवाब है कि हिंदुस्तान की जनता ने अपने वैज्ञानिकों पर, मेक इन इंडिया पर विश्वास भी किया और वैक्सीन ने भारत के करोड़ों लोगों की जान बचाने का काम भी किया है। 106. Sir, can you just repeat, like, from when will the DNS allowance be effective and what is the annual cost on the government for this increase? The annual cost to the government will be 9,488 crores, and there is an increase of 3%. And if you look at the last increase, that was increased from 17 to 28%. Now it has further increased by 3% from 28% to 31%. And from 1st of July 2021, it will be implemented. It will be implemented, and 47.14 lakh government employees and 68.62 lakh pensioners will benefit out of this. 154. देखिए, सारा देश जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से महामारी के समय देश को नेतृत्व दिया,
राह दिखाई। मुसीबत के समय देश के 100 करोड़ वैक्सीनेशन भारत ने पूरा किया है, जिसके अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, विशेष तौर पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को, सभी राज्यों को बधाई देता हूं। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सब का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। भय और भ्रम की स्थितियां भी पैदा की गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आगे बढ़कर आए, वैक्सीनेशन करवाया और भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का एक मुकाम हासिल किया है। ये बड़ी उपलब्धि है और इस समय में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें नेतृत्व दिया और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उनका आभार प्रकट करते हैं। दूसरा, आज जो महत्वपूर्ण निर्णय पे अगर मैं आऊं तो एक और जहां देश में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई, उसकी शुरुआत की गई, वहीं पर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की मॉनिटरिंग 3 टियर सिस्टम में की जाएगी, जिसके कैबिनेट सचिव अध्यक्षता करेंगे और इनके अध्यक्षता में एक सचिवों का एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनेगा। इस एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, जैसे मैंने कहा कि कैबिनेट सचिव करेंगे और इसके सदस्य के रूप में 18 मंत्रालयों के सचिव और हेड ऑफ लॉजिस्टिक डिवीजन मेंबर कन्वीनर के रूप में काम करेंगे। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के नेटवर्क योजना प्रभाग के प्रमुखों के प्रतिनिधि के साथ एक मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का गठन किया जाएगा और इस मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लॉजिस्टिक डिवीजन में स्थित एक टेक्निकल सपोर्ट यूनिट द्वारा सपोर्ट किया जाएगा और इस टीएसयू में आपके एविएशन, मैरीटाइम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल, रोड एंड हाईवेज, पोर्ट्स, इन सब विभागों के डोमेन एक्सपर्ट रहेंगे और साथ ही साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हमारे अर्बन 100 वो लागू किए गए, राज्यों ने भी उसको लागू किया और जब ये समय लगेगा देश में कि अब मास्क पहनने की जरूरत नहीं है,